मोहब्बत का कैसा सिला है, मेरी खताएं क्या। बचपन से तुम्हें सब पता था अरमान, क्योंकि तुम मेरे दोस्त थे ना। पूछूं खुदा से मैं, मेरे हमदर्द थे तुम मेरा सब कुछ थे, मेरी मोहब्बत। अगर पूरी दुनिया झूठ बोलती ना, मुझे दुख नहीं होता। लेकिन कम से कम तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था अरमान। क्या करूं राह, कितना बेबस महसूस कर रहा हूं मैं कैसे तुम्हारे दुखों को कम करूं। काश तुम समझ सको, काश मैं तुम्हें समझा सकूं। मैंने कितनी कोशिश की थी कि मुर्शद यहां आकर तुम्हारे दुखों का मदाव बन जाए। काश ये हम दोनों की मोहब्बत से पहले हो जाता तो शायद आज मामला कुछ और होता। बहुत कुछ कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए रहा, मगर सब कुछ खो देने का डर मुझे कुछ भी करने से पहले रोक देता है। तुम्हारी मम्मा ने बाबा से बात की? कौन सी बात? घर बेचने वाली? नहीं, लेकिन कर लेंगी वो। तुम बताओ, तुमने अपने बाबा से बात की हमारे बारे में? क्या कहते हैं वो? अच्छे ख्याल हैं। कह रहे थे कि इतनी प्यारी लड़की अब तक कहाँ छुपा के रखी हुई थी। सच? मुझ तुम अपनी अम्मी को भी साथ ले आते। देखो सिद्रा, बाबा की बात अलग है, उनके साथ दोस्ती है, काफी फ्रैंक माहौल है, लेकिन मम्मा बहुत कॉन्शियस हैं। लेकिन किसी ना किसी तरह मैं उन्हें मना लूंगा। तुम भी तो कुछ एफर्ट कर लो। तुम्हारे घर वाले कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे यार तुम लोग। मैं क्या कोशिश करूं? अब मेरे अब्बू तुम्हारे बाबा की तरह नहीं हैं, और दादू के जाने के बाद तो वो और भी ज्यादा इमोशनल हो गए। लेकिन अम्मी ने कहा है कि वो अब्बू को मना लेंगी। अब थोड़ा वक्त तो लगता है ना। तो क्या तुम तब तक मेरा और अपना वक्त ऐसे जाया करते रहोगे इन्हीं बातों में? ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगी फिर। अच्छा, तो रह लोगी मेरे बिना? मैं तो नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, और तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा अपने बगैर। तुम ना बहुत वो हो काशिफ। मैं वो हूं तुम्हारा। इज्जत किया करो मेरी। इस वक्त तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग कॉफी की जरूरत है। थैंक यू। जरूरत तो शायद मुझे हिम्मत की भी है। मैं समझ सकता हूं, बहुत तकलीफदेह होगा तुम्हारे लिए। हालांकि मैंने तो दादा जान के साथ उनका आखिरी वक्त ही गुजारा। मैं उनका आदी हो गया था, तो तुम लोगों ने तो सारी जिंदगी गुजारी। मुश्किल है बहुत। राह नहीं नजर आ रही, कैसी है वो? राह तो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर बिखरती जा रही है वो। क्या मिली, थाना ही खो दिया उसने। उसके लिए भी तकलीफ तो होगा। उस सब पे गुस्सा भी है, शायद अरमान से भी बहुत खफा है। नाराज तो वो मुझसे भी है। तुमसे क्यों है? तुम तो इतनी अच्छी हो, तुमसे तो नाराज नहीं होना चाहिए उसे। इतना ख्याल करती है उसका, कोई गलत फहमी हुई होगी। पता नहीं, शायद उसे लगता है कि मैंने भी सबकी तरह उससे तारा फूफू की सच्चाई छुपाई है, जबकि ऐसा नहीं है।
नाज तो मुझे उससे होना चाहिए ना। उसने मुझसे वादा किया था कि वो शादी से इनकार कर देगी। वो जानती थी कि मैं आपको पसंद करती हूँ, इसके बावजूद जाके दादा जान से आपसे शादी का वादा कराई है वो। आपके के मुताबिक उसने ये सब कुछ जानकर किया है? मोहब्बत में इंसान अक्सर कुर्बानी देने से डरता है। जब उसका दाव पेश लगता है वो लगाता है। देखो बतूल, मैं तो मजबूर था। मेरे सामने दादा जान की आखिरी ख्वाहिश थी। मेरे डैड मुझे फोर्स कर रहे थे। मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। लेकिन राह को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चाहती तो पहले ही इनकार कर सकती थी इस रिश्ते से। बतूल, मुझे लगता है कि तुम्हें राह से बात करनी चाहिए। हाँ कबीर, कहाँ हो तुम? मैं पहुंच गया हूँ सर, घर के बाहर हूँ। आप ही की कॉल का इंतजार कर रहा था। अच्छा, मैं बस अभी मैसेज करने वाला था आपको। ऐसे करो कि तुम आधे घंटे तक अदील साहब के घर पहुंचो। हम भी यहाँ से अभी निकल रहे हैं। ठीक है सर, आप लोग निकलें, फिर मैं यहीं रुक जाता हूँ। अच्छा, ऐसे करो तुम वहीं रुको, मैं घर से होके आता हूँ ज़रा। जी बेहतर। मैंने जैसे ख्वाबों में देखा था वो ज़रियुन था। मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशें ज़रियुन के साथ जुड़ गई थी, लेकिन उस ख्वाब में रहा तुम तो कहीं भी नहीं थी। कितने सालों बाद इस शहर में ऐसे वापस आऊंगा, सोचा भी नहीं था। बहुत कुछ बदल गया है, हाँ बहुत कुछ। और मैं भी तो बदल गया। क्या था मैं, आज क्या से क्या हो गया। सिर्फ एक तुम्हारी वजह से सितारा। मैं कुछ भी नहीं बोला, कभी नहीं। अपने ठुकराए जाने का गम शायद मैं भूल जाता, लेकिन तुम्हारे जाने से मेरे बाप का जो नुकसान हुआ मुझे आज भी बेचैन रखता। तुमने तो एक दिन भी पलटकर मेरा हाल तक जानने की कोशिश नहीं की। कोई कैसे इतना बेखबर हो सकता है, कैसे?